चाइना तरक्की कर गया, दुनिया से डिस्कनेक्ट हुआ वो। जापान तरक्की कर गया, दुनिया से डिस्कनेक्ट हुआ वो। रशिया तरक्की कर गया, दुनिया से अब जा रहे हुआ हैं वो। ना अब भी जा रहे हैं, वो तो सुपर पावर की गेम में पड़ गए हैं, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाने लग गए हैं। अभी तो अमेरिका ट्रम्प का दाखिला मना हो गया चाइना में। सलीके से फिजाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अंग्रेजी की मिसाल देता हूँ, जिस तरह लेट्रीन जाना ज़रूरी है ना, इसी तरीके से कुछ हद तक अंग्रेजी पर्चा पास करने के लिए ज़रूरी है। इसको इतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए, ये नहीं कि ख़त्म किया जाए। इस कौम को ना अगर सिर्फ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समझा दिया जाता ना, तो हमारी माएँ और बहनें जो हैं वो चौकों में नाचती ना। मैं बड़ी खुले डुले अल्फाज में आपको कह रहा हूँ। आप वो सिर्फ अल्लामा इकबाल को क्या किस हद तक रख दिया गया जी हमारे कौमी शायर हैं, या उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया, इससे आगे किसी को पता ही नहीं है। वो एक शेर ही समझा दिया जाता ना कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। या वो जो इश्क का फलसफा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया था उस दौर के अंदर, वो समझा दिया जाता कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं है ये खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं है ये खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबां आते आते। बनैन लेके जानते हो, बनैन लेके आते हो, पांदे हो ते पैंदी नहीं, पै जाते लेंदी नहीं, पै जाते जूजी वारी पांच जोगी रहंदी नहीं। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, वडिया नु पूरिया वे निकिया दे नाप दी, चीज होवे असली मुंह पे ये बोल दी, तुप नाल गोरी लगे रस्सी उते डोल दी, फिर इसनु पावे जिते मर्जी वरे हटा लो, फिर पावे बच्चिया ते चंगिया बना दो। आपने भी क्या सवाल किया, मदीना की रियासत ये नहीं बन सकती। इमरान खान ने मुशीर किसको रखे हैं? नहीं पुराने कोई भी नहीं है, सारे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये वहाँ से है। सर देखें, बात साफ है, हम लोग हैं बेसिकली हिपोक्रेट्स, हम लोग मुनाफिक है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़िया मुग़ल। जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं F73 का ये इलाका है, जहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक होटल के अंदर एक जो मुलाजिम था होटल का, उसके साथ जो है वो एक कुछ 2 ख़वातीन आई, उन्होंने कुछ ऐसी उसके साथ उर्दू और इंग्लिश का कोई मुकालमा किया, जिसकी वजह से उस बेचारे मुलाज़म को जो है वो कुछ शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। और उसका नतीजा ये निकला कि कुछ सिविल सोसाइटीज़ जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये जो शोर आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ सिविल सोसाइटीज़ और कुछ स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट हुई और उन्होंने महसूस किया कि हमारी लैंग्वेज जो उर्दू है उसकी इंसल्ट की गई है। सो जो है वो हम उस हिस्से में यहाँ पर एक छोटी सी कवरेज लेने के लिए आए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट यूनियन के जनाब शहीद सयालवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने ये सारा मैनेज किया है और इन्होंने कैसे ये इसको जस्टिफाई करते हैं, इस हवाले से ये खुद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, ये ज़ुबान की तौहीन की गई थी, ये हमारे मुल्क की तौहीन है कि आप ये बोलें कि यहाँ पढ़े लिखे माशरे में अंग्रेज़ी बोला करो, उर्दू की कोई वेटेज नहीं है, उर्दू की कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा इस वक्त हमें ये समझाना होगा, यहाँ इस्लामाबाद के लड़कों ने जो अरेंज किया, यहाँ आने का मकसद ये है कि सिर्फ यहाँ शुगल नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो पाकिस्तान बना क्यों है, कितनी लाखों शहादतें दी, वो किस वजह से दी। और फिर जो उस वक्त दिल्ली से लाहौर ट्रेन आती थी ना, वो काट दी जाती थी रास्ते में, और जब वो वापस पहुँचे ना तो सबको पता होता है कि यार ये जब दोबारा जाएंगे तो काट दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि वो दोबारा उसमें बैठते थे और कहते थे काट दिए जाएंगे, दफन तो पाकिस्तान में होंगे। ये है पाकिस्तानियत। इसीलिए हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त, अपना तौर तरीका, अपनी रवायात पे नाज करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए, उसको हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हम लोग जब यहाँ से KP वो उन लड़कियों के हवाले से ये कहा जाता है कि वो शायद फ़ॉरेन से आई थी, किसी दूसरे मुल्क से आई थी। नहीं, वो इधर के ही हैं, ये लंडे के अंग्रेज़ होते हैं। और आपका ख्याल ये है कि भाई उन्होंने इरादतन जो है वो उर्दू की इंसल्ट की है या उस ना, इरादतन नहीं है, ये एक मेंटेलिटी बन चुकी है इस माशरे की। सर, जब तक आप अंग्रेज़ी को अपने ऊपर सर पे सवार करके इसे अपना बाप नहीं बनाते ना, तो आप पढ़े लिखे तसव्वुर नहीं किए जाते। अभी हम भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने, लेकिन मुझे फ़ख्र होता है कि जब मैं चादर को वलेट के यूनिवर्सिटी में ख़िताब करने जाता हूँ, मेरी सकाफ़त है, मैं अपनी सकाफ़त में नाज करता हूँ। हमारे आबाओ अजदाद की रवायात थी
تو میں اس پہ ناز کرتا ہوں اور اس پہ فخر کرتا ہوں. بندہ مرد لگتا ہے. اچھا آپ یہ کہیں کہ مجھے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اردو لینگویج کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو پھر تمام ہمارا آفیشیل لینگویج تو انگلش ہے اس وقت یہاں پر. آپ بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ پاکستان جب سے بنا تو انگریزوں کے کتے نہلانے والے 70 سالوں سے ہم پہ قابض رہے ہیں. سر وہ جب ہم پہ قابض رہے ہیں نا, تو ان سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست میں آنا ہوگا, مین سٹریم پولیٹکس میں آنا ہوگا. اور یہ جب ایک دیہڑی دار مزدور کا بچہ آئے گا نا, اسے پتہ ہوگا لوگوں کی اصل مسائل کیا ہیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ, آپ CSS کے ایگزامز کو اردو میں کر دیں. یہ جو ٹاٹ پہ پڑھنے والے بچے ہیں یہ سب سے زیادہ ذہین اور لائق بچے ہیں. مسئلہ آپ کی یہ ایڈوائس جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ CSS کو جو ہے وہ ہم انگلش کے اردو کے اندر کریں یا لینگویج یا آفیشیل لینگویج. اگر یہ آپ سے کہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے. اب یہاں پر مجھے بتائیں, جیسے چائنا ترقی کر گیا, دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوا وہ. جاپان ترقی کر گیا, دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوا وہ. رشیا ترقی کر گیا, دنیا سے جا رہے ہیں نا, اب بھی جا رہے ہیں. وہ تو سپر پاور کی گیم میں پڑ گئے ہیں, وہ تو امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں. ابھی تو امریکہ ٹرمپ کا داخلہ منع ہو گیا چائنا میں. ہم لوگ غیرت کھانا شروع کریں نا. انگریزی کی مثال دیتا ہوں, جس طرح لیٹرین جانا ضروری ہے نا, اسی طریقے سے کچھ حد تک انگریزی پرچہ پاس کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کو اتنی ہی امپورٹنس دی جائے, یہ نہیں کہ ختم کیا جائے. اسی طریقے سے آپ کو انگریزی آنی چاہیے, اسے باپ نہیں بنانا چاہیے. اچھا آپ یہاں پر آ جائیں, کیونکہ ہماری نوجوان نسل کافی آپ نے ماشاءاللہ گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں, آپ کے جو یعنی گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ایک میں سمجھتا ہے انڈیویجول حیثیت میں یہ واقعہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا وہ ہوٹل بھی بند کر دیا گیا جس میں یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے خود بند کیا ڈر کے مارے. اچھا یہ کوئی یہ اردو کی طاقت ہے. یہ نہیں تو آپ کیا مطلب کرنے جا رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں, وہ ڈر گئے. اس کی کیا وجہ وہ خود ڈر گئے. وہ یہ انگریزی میں اتنا ہی دم ہوتا ہے نا. اچھا تو جو خاتون اللہ کو پامردی ہے, مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. میں آپ کو آخری شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں. سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اردو کی انسلٹ, یہ اردو کی انسلٹ نہیں ہے جی, اردو کی انسلٹ نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کی انسلٹ ہے. اور یاد رکھیں کسی بھی قوم کو جب شکست دینی ہوتی ہے نا, یہ بڑا مطلب باتیں بڑی گھسی پٹی ہیں. یا معذرت کے ساتھ ہم لوگ بھی یہاں شغل میلہ لگانے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہیں. جب بھی کسی قوم کو شکست دینی ہوتی ہے تو ایک اس سے اس کی زبان چھین لی جاتی ہے, اور دوسرا اس سے قومی ہیروز چھین لیے جاتے ہیں. ہم سے ہماری زبان بھی قومی زبان تو چھینی نہیں جا سکتی نا. اب دیکھیں آپ کی مدر لینگویج ہے, آپ کی گھر مطلب گھر میں بولنے والی, اس کو کیسے چھینی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو اردو ہے وہ FSC تک یا FA تک ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جتنی بھی ایجوکیشن ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر وہ تو انگلش لینگویج کے اندر ہو رہی ہے. تو آپ مطلب اس کے علاوہ یعنی میں بینگ اے ٹیچر مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہے. پھر آپ کے ہیروز آپ سے چھین, آفیشیل لینگویج ہے انگلش. سر میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں. اچھا اس کے بعد آپ کے ہیروز یعنی جنت مرزا کو, ڈکی بھائی کو, ان لوگوں کو آپ کے ہیروز بنا کے پیش کر دیا گیا. مجھے ایک ادبی آدمی کا نام, اتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کسی ایک ادبی شخصیت کا نام بتا دیں جس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہو. میری آپ سے سب سے یہاں پر اتنی بڑی کمیونٹی میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گی تھوڑا سا ان کو دکھائیں لوگ کتنی بڑی تعداد کے اندر کھڑے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک اردو کے 2 الفاظ کا استعمال ہوا, یعنی ان کے آپس میں مکالمہ ہوا جس میں لگا کہ ایک انسلٹ ہوئی ہے اور اتنا لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اسٹرائک کیا. مجھے یہ بتائیے جو آج کل میڈیا کے اندر جو ہماری ڈرامے دکھایا جا رہے ہیں, یہ کہاں کا ٹریڈیشن ہے؟ اس کے اوپر یہ لوگ نوجوان یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ کیوں باہر نہیں آتے؟ یہ جو ہمارا ڈرامہ جو تمام, میں کسی چینل کا نام نہیں لینا چاہوں گا, جو یہ جو یعنی کلچر دکھایا جا رہا ہے گھروں کے اندر, جو دکھایا کسی گھر کے اندر, میں نے فزیکلی پاکستان میں نہیں دیکھا اس طرح کا کلچر. اس کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو کم ہوئے, وہ ہوٹل بند کرا دیا گیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یار ہمارا ٹریڈیشن اگر الفاظ لینگویج سے ختم ہو سکتا ہے تو یہ جو دکھا کے ہماری جو بربادی, اخلاقی بربادی کی جا رہی ہے, اس کے لیے کیا کیا؟ محترم یہ سارے بھائی ہیں میرے, اور آپ کو شاید میرا تعارف نہیں ہے. ہم لوگ تو اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ لارڈ مکالے کا جو گھسا پٹا سسٹم, جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہمیں دیا گیا نا, اس کے تحت پورے پاکستان کا جو کلچرل سیٹ اپ ہے اس کو اس ترتیب میں لے کے جایا گیا کہ ہم اب غلام بن چکے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. یعنی 1947 سے پہلے, پارٹیشن کے وقت یا اس سے پہلے, کم از کم ہمیں اس بات کا علم تھا کہ ہم لوگ غلام ہیں.
अब हम गुलाम हैं, ज़हनी गुलाम हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। तो हम लोग बहरहाल कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे। वो कहते हैं कि अपने हिस्से की शमع जला रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन रोशनी भी हो जाएगी। और मैं इसमें कोई अलामा देखिए, इस कौम को ना अगर सिर्फ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समझा दिया जाता ना, तो हमारी माएँ और बहनें जो हैं वो चौकों में नाचती ना। मैं बड़ी खुले डुले अल्फाज में आपको कह रहा हूँ। अब वो सिर्फ अल्लामा इकबाल को क्या किस हद तक रख दिया गया जी हमारे कौमी शायर हैं, या उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर दिया, इससे आगे किसी को पता ही नहीं है। वो एक शेर ही समझा दिया जाता ना कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। या वो जो इश्क का फलसफा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया था उस दौर के अंदर, वो समझा दिया जाता कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक हवा चलाई गई थी ना कि निज़ाम को बदलने की, रियासत मदीना को बदलने की। रियासत मदीना में तो जो है वो दरियाए फ़ुरात के किनारे जब कुत्ता मर जाता था तो वक्त का खलीफा जो होता था वो उठकर जो है जवाबदेह होता था। मिंबर पर बैठे हज़रत उमर से ये सवाल कर लिया जाता था कि उमर तुमने ये कपड़ा पहना हुआ है, ये आया कहाँ से? तो इस कौम ने क्या क्या वाक़यात इस रियासत मदीना में नहीं देखे। इस कौम ने मोटरवे का वाक़या देखा, इस कौम ने आए दिन जो ज़्यादती के वाक़यात हैं वो देखे, इस कौम में माएँ बिलक बिलक कर। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने भी क्या सवाल किया है मदीना की रियासत की, ये नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। देखिए, अभी ये सारे जितने भी यंग लड़के हैं, सारे जज्बा सब में है, जज्बा मेरे में भी है, आप में भी है, सब में, लेकिन नहीं बन सकते क्योंकि हम जो ट्रिकल डाउन ऊपर से कर रहे हैं ना, हम हैं ही क्या कहते हैं, 2 नंबर है। हम लोगों ने कभी कोई चीज़ अपनी, कोई भी गवर्नमेंट आप ले लें, सिंस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 90s की बात करता हूँ। ये जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात से इंडोर्स करता हूँ, एग्री करता हूँ। मुझे ये बताएं, ये इखलाकी हालत की बदतरीन यानी इंसानी हालत है कि आप जो है वो अपना जो कह रहे हैं वो इनसाइड आपका नहीं है। मुझे ये बताएं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम खुद हैं सारे। हम बीइंग देखें, हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, हमारे ऊपर तो आपके सामने ही है क्या सिचुएशन चल रही है। क्योंकि मैं 90 से आपको यही बात करूँ कि 90 से मैं यही चलता हुआ देखता आ रहा। जो नॉर्मल गरीब या जो मीडियोकर्स हैं वो सप्रेस होते जा रहे हैं, सप्रेस होते जा रहे हैं, और जो बड़े हैं वो ऊपर हैं, जो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। अभी तक जितने भी हम लोग सारे यंग लड़कों को, मैं यंग से बूढ़ा होने की तरफ चल रहा हूँ, मुझे चांस नहीं मिला। अब इमरान खान आया, वी वोट फॉर इमरान खान, सब ने दिया, मैंने दिया, सब ने दिया, ठीक है। इमरान खान ने मुशीर किसको रखे हैं? नहीं, पुराने कोई भी नहीं है, सारे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ से है। मैं खुद बाहर रहा हूँ, बाहर जाके हम जितनी कौम है ना, हम बाहर जाके उनकी हर बात को और उनके कानून को हम ओबे करते हैं, और पाकिस्तान आके वही काम कर रहे होते हैं। ये क्यों? सिस्टम डैमेज आप कहते हैं, सिस्टम एवरीथिंग इज डैमेज, एवरीथिंग इज डैमेज। सर देखें, बात साफ है, हम लोग हैं बेसिकली हिपोक्रेट्स, हम लोग मुनाफिक हैं, और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। गैर मुल्की जब हम दूसरी ज़बान के गाने सुनते हैं तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन हम अपने ही मुल्क में रहते हुए इतना हमें इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है कि वही बात है कि कॉलोनियल्स चले गए, लेकिन अभी तक वो सोच है कि जी अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप ज़हनी तौर पे आप आज भी गुलाम है, आप गुलाम। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।